हेलो हेलो हेलो। तो आज अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुरू किया था, तो एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो हमने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब अपन डोपिंग करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बन जाएगा। डोपिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है मिक्सिंग, एक स्पेसिफिक इम्प्योरिटी को मिलाना प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, इज नोन एज डोपिंग। ऐसा क्यों करते हैं? टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। फिर बताया था कि डोपिंग बहुत ही कम की जाती है, लाइक एक इम्प्योरिटी डालते हैं 10⁶ प्योर एटम्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ऐसा इम्प्योरिटी ऐसी ऐड करो कि स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं एंड एन टाइप जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। फिर बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में कि इसमें इम्प्योरिटी कैसी होती है? पेंटावेलेंट। एक ट्रिक होती है कि जैसे मानो तुम यहाँ पर देखो, ये रहा तुम्हारा ग्रुप 13, 14 एंड 15। इसमें जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की तरह काम करते हैं। क्योंकि ट्राइवेलेंट इन द सेंस कि उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और मैंने ट्रिक बताई थी कि जब तुम्हारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो ना, तो पी टाइप तो वो बिल्कुल नहीं होगा, पी साथ में नहीं चलेंगे। तो ये कौन सी इम्प्योरिटी? अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपन डाल लें तो कौन सा टाइप होने वाला है? एन टाइप। और इसके उल्टा जस्ट अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग में देखो तो पी टाइप है तुम्हारा, और इसमें अगर पेंटावेलेंट जा चुकी है तो इसमें ऑफकोर्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आएगी। ठीक है ना। फिर बताया था कि कैसे याद कर सकते, एक ट्रिक है बड़ी अच्छी सी, थोड़ा थोड़ा एमआर सर की ट्रिक से मिलती है बट थोड़ी सी अलग है। इसमें अपन ने बात करी कि इलेक्ट्रॉन को एज अ हाथ, हैंड्स हमको ट्रीट करना है। तो सिलिकॉन जो है वो एक बार में 4 तरफ बॉन्ड बना सकता है, और इन द सेंस उसके 4 हाथ हैं। जबकि आर्सेनिक के पास 5 हाथ हैं, वो 5 बॉन्ड बनाने के काबिल है, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके पास। लेकिन सिलिकॉन को ये चीज़ नहीं दी, उन्होंने बोला हमारे आजू बाजू क्या है, हमको 4 हाथ वाला चाहिए कोई। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, इन द सेंस एक हाथ निकाल के फेंक देगा, और वही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा? अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और इस पर प्लस आ जाएगा। और यही तुम्हारा डोपेंट है। और कैसा डोपेंट है? पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव डोपेंट हो गया। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो प्योर सेमीकंडक्टर ऐसा था जिसमें कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली था एंड वैलेंस बैंड बिल्कुल भरा हुआ है। खाली नहीं होगा ऑफकोर्स, थोड़ा बहुत ये 0 केल्विन पर है। कैसे केल्विन पर है? 0 केल्विन पर। थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड होंगे वो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर होल्स बनेंगे। फिर वो यहाँ पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में भी सेम केस होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली होगा, ये 0 केल्विन पर है जिसमें ये खाली है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट होकर यहाँ पर जाएंगे और होल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अपन डोपिंग करते हैं तो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है डोपेंट वो अपना छोड़ देगा, जिसे अपन ने अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन भी बोला है। तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो थर्मली जनरेटेड होंगे, तो वो अपना पीछे एक होल छोड़ कर आएंगे। तो यहाँ पर देखो दो, अगर बाई चांस 2 इलेक्ट्रॉन पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इसका तो होल से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रॉपर बस ऐसे ही उठ के आ गया है। ये कोई होल नहीं है यहाँ पर, प्रॉपर ऐसे उठ के आ गया है। लेकिन तुम्हारा जो थर्मली जनरेटेड है वो होल को छोड़ के आता है। लेकिन तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है। माइनॉरिटी किसकी दिखाई पड़ रही है तुमको? भैया थर्मली जनरेटेड तो ये कुछ ही होंगे ना, बाकी जितने भी डोपिंग में तो अपन इम्प्योरिटी डाल रहे हैं ना, वो तो बिना होल के फॉर्मेशन के जा रहे हैं ऊपर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मेजोरिटी होंगे। मेजोरिटी क्यों होंगे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कुछ थर्मली जनरेटेड भी हैं और कुछ डोपिंग से आए हैं, समझ रहे हो? और होल्स तुम्हारा माइनॉरिटी होंगे। माइनॉरिटी क्यों होंगे? क्योंकि ये सिर्फ थर्मली जनरेटेड वाले ही हैं। ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखा था कि डोपेंट होता क्या है बेसिकली। तो डोपेंट एन टाइप की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक के उस केस में तो ग्रुप 13 का एलिमेंट जो खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इस लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए उसे डोनर इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी है टू डोनेट अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि खुद तो वो पॉजिटिव ही बन गया ना। तो मेजोरिटी कौन है अपन के? एन। ये सब किसकी बात चल रही है? एन टाइप की। अब यहाँ से डोपेंट वोपेंट जो भी पढ़ रहे हैं अपन, किसके लिए पढ़ रहे हैं? एन टाइप के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पी टाइप में ये सब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो एन टाइप में अपन का मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि कुछ तो थर्मली जनरेटेड है, थर्मली जनरेटेड। लास्ट क्लास में अपन का लेक्चर यहीं से थोड़ा सा रुक गया था,
अपन आज कंटिन्यू करेंगे थर्मली जनरेटेड है एंड प्लस कौन सा वाला, एक तो इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड है और डोपिंग से भी जो आए हैं वो, जबकि होल्स सिर्फ कौन से हैं, थर्मली जनरेटेड वाले जो टेम्परेचर की वजह से आए हैं। डोपिंग वोपिंग में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एन टाइप में देखो तुम्हारे ये तो प्योर सेमीकंडक्टर में हो गया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, जिसको अपन इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के बराबर भी बोल सकते हैं। आई मीन्स इंट्रिंसिक चार्ज है। लेकिन इम्प्योर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में चला जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ये एन टाइप की कहानी है अपन की। लास्ट क्लास में यहीं पर अपना लेक्चर छूटा था, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पॉइंट्स लिख ले रहे हैं सबसे पहले, तो इन्हीं के बारे में मेजोरिटी और माइनॉरिटी को इनको ढंग से लिख ले रहे हैं कि थर्मल जो भी अपन ने लिखा है इसी को ढंग से लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, इन द लाइन, क्योंकि ऐसा ना एग्जाम में पॉइंट्स एज इट इज उठ के आ सकते हैं। तो मेजोरिटी कौन है अपन का, इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन इक्वल, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी एडेड, एक तो वो इम्प्योरिटी एडेड यानी कि डोपिंग, तुम्हारा डोपिंग की वजह से जो मैंने यहाँ पे बताया, प्लस प्लस और क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिकली एडेड। इंट्रिंसिकली का मतलब जो जैसा प्योर सेमीकंडक्टर में होता था, ये बोले तो थर्मली जनरेटेड, मैं लिख दूँ यहीं पे थर्मली, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही होता था, जनरेटेड। और माइनॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी होल्स ये कैसे बने हैं, आर ओनली अपनी भाषा, फिजिक्स की भाषा में जो अपन ने थर्मली जनरेटेड बोला था उसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली एडेड। तो सिर्फ ओनली होल्स कैसे बने हैं, सिर्फ थर्मली जनरेट हुए हैं, यानी कि इंट्रिंसिकली एडेड, ठीक है ना। ये अपन का 2 पॉइंट ढंग से लिख लिए इसके बेसिस पे। और एक और पॉइंट लिखते हैं, देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है ना, इसने आर्सेनिक ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ये रहा, खुद को डोनर इम्प्योरिटी जो है बनी है, इसको भैया अपना हाथ काटना पड़ा ना, क्योंकि सिलिकॉन वाले लोग तो सिर्फ 4 हाथों से बॉन्ड बना रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक हाथ काट के फेंक दिया आर्सेनिक जी ने, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इसी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी ना निकाल दिया, इनको भी तो कुछ कर देना पड़ा होगा ना। तो जो एनर्जी इन्होंने दी है वो कितनी है, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए आती है कि अगर सिलिकॉन की फैमिली है, रुको एक मिनट, ये देखो कि अगर सिलिकॉन की फैमिली है तुम्हारी तो आर्सेनिक को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जर्मेनियम की फैमिली है तो कितनी एनर्जी ये मांगते हैं टू रिमूव द अनशेयर्ड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोपेंट। तो वो पॉइंट अपन लिख ले रहे हैं एक बार। पॉइंट कैसे बोल रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव unshared fifth electron from pentavalent, अब वो आर्सेनिक हो, कोई भी हो ग्रुप 13 का, पेंटावेलेंट होना चाहिए, आर्सेनिक हो तुम्हारा और क्या एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, जो भी हो, हम मोस्टली आर्सेनिक और एंटीमनी लेते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनशेयर्ड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी या फिर डोपेंट, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी या फिर डोपेंट, बिकम्स वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है वो, बिकम वेरी स्मॉल, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है भैया। जैसे जर्मेनियम के लिए दिख रहा है क्या, हाँ, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखो सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम से ज़्यादा है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखनी है बिल्कुल कि जर्मेनियम के लिए वो कितनी है और सिलिकॉन के लिए कितनी है। बहुत छोटी सी वैल्यू है, याद रखने में ईजी होगा ही होगा, क्योंकि अपन तो एस्पिरेंट है, इतनी तो याद रख ही सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अच्छा, सामने एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट लिख रहा है, पॉइंट बहुत अच्छा है, इसीलिए रेड पेन का यूज़ किया मैंने पूरे पॉइंट को लिखने के लिए, कि ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, जब अपन इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, जो एन टाइप में कौन है, एक तरह का जो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेज, थस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीजेज। ये पॉइंट ऐसे समझ नहीं आएगा, आई न्यू इट। तो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है। अब क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को हाथ से क्या कर रखा है, कंपेयर कर रखा है, तो अपन को हाथ ही लेना पड़ेगा
जबकि वो इस एग्जाम्पल में ऑप्ट नहीं है वैसे तो, बट प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। अभी अपन इलेक्ट्रॉन को हाथ इन द सेंस डोनेशन से देख ले रहे हैं, ठीक है, तभी ये पॉइंट अपन को समझ में आएगा। कुछ और मान लेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन को हाथ ही मानते आए हैं ना। तो मानो ये एक तुम्हारा सिलिकॉन की फैमिली है पूरी, ये हैं हमारे पंडित जी, पंडित, ठीक है ना। कोई भी जिस भी रिलीजन से तुम हो, तुम उसी के मान सकते हो कि कोई भी यहाँ पर गुरु आचार्य जो भी होते हैं वो यहाँ पर है मानो। तो इनके यहाँ पर जो भी है, तुम कुछ भी मानो, मंदिर मस्जिद जो भी है, यहाँ पर डोनेशन आती है। क्या आती है यहाँ पर? डोनेशन, डोनेशन। तो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। पहले क्या होता था प्योर सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि सिलिकॉन वाले जो लोग हैं ये भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी कि डोनेशन यानी कि हाथ देते थे, एज एन डोनेट करते थे इनको। तो यहाँ पर होल बन जाता है, जैसे और गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ऐसे, ये प्योर की नहीं बात रह गई है। अब ऐसा किस में होता है ये? इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कि ये लोग डोनेशन करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इम्प्योर के अपन नीचे ही देखेंगे आराम से। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? होल्स, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर। ये भी खुश, ये भी खुश, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन ठीक ठाक आ रही है और इनको भी लिमिट में ही चाहिए डोनेशन। ऐसा नहीं है बिल्कुल ये अंधा पैसा एकदम कमाना चाह रहे हैं, इनको डोनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं, लिमिट में ही चाहिए डोनेशन। अब हुआ क्या, ये तो प्योर में बात थी, और ये कैसे हैं? थर्मली जनरेटेड वाले हैं, थर्मली जनरेटेड यानी कि इंट्रिंसिकली जनरेटेड। ये हीट थोड़ा बहुत डोनेशन दी और ये भी खुश, ये भी खुश। लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हुआ? इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि ये सिलिकॉन 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 तो सही है, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पर एक और नई अभी चीज़ आई है आर्सेनिक नाम से। अभी अपन देख के आ रहे हैं कि यहाँ पे आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक आर्सेनिक जो भी है यहाँ पे भरे हुए हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं, ये तो अपनी डोनेशन कर ही रहे हैं। पहले वाली मानो इनको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है डोनेशन के लिए, वो 3 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, यहाँ पर 3 होल मिल गए इनको। अच्छी बात है, दोनों के दोनों खुश है, कंडक्शन बैंड भी खुश एंड वैलेंस बैंड भी खुश। लेकिन हुआ क्या, जब अपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी आर्सेनिक की, तो अब इनसे तो आ ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मानो ये तो अपना फर्ज पूरा करेंगे ही। सिलिकॉन सिलिकॉन जो भी जितने भी सिलिकॉन होंगे सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देंगे और यहाँ पर उतने ही होल बन जाएंगे। लेकिन इस बार आर्सेनिक ने भी इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं अपने। तो इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो होल्स अब भी इतने ही है, जैसे यहाँ पर 3 होल्स पहले थे, यहाँ पर 3 होल अभी भी हैं। होल तो उतने ही है, लेकिन यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब वो इन आर्सेनिक की वजह से, क्योंकि ये भी डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है कि ये होल नहीं बना सकते। तो ये कैसे डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि ये डोपिंग से आए हैं। और ये कैसे कर रहे हैं? ये तो अपना इंट्रिंसिकली ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अनस्टेबल हो गए सिस्टम। पंडित जी बोल रहे हैं इतनी डोनेशन नहीं चाहिए हमको, इतना पैसा नहीं चाहिए, इतनी बड़ी भेंट नहीं चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन अपन ले लें। तो इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे ये वाले इनके लिए तो सब बराबर है, चाहे वो इंट्रिंसिकली आए हों या फिर डोपिंग से आए हों। उन्होंने बोला कि इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन वापस भेज दो जहाँ से आए हैं, वापस भेज दो जहाँ से आए हैं, यानी माइनस कर दो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन से ही अपन स्टेबल रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये खाली थोड़ी ना रहेंगे, ये किस में जाएंगे? अपने घर। इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ से निकलते हैं? होल से निकलते हैं ना, होल्स में ही वो स्टेबल होते हैं। तो ये डायरेक्टली इन होल्स में जाकर आ जाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आए और होल्स में गए, यानी कि क्या हुआ? इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। और क्योंकि इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया तो यहाँ पर 3 होल से बचकर 2 होल रिकॉम्बिनेशन में चले गए, खत्म। ये कैसे बन गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे 2 होल क्या हो गए? खत्म हो गए और 1 होल बचा। सोचो, इलेक्ट्रॉन्स तो अब भी 3 हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, लेकिन होल्स यहाँ पर तो 3 थे, यहाँ पर कितने रह गए? 1 ही होल रह गया सिर्फ। समझा? तो यही पॉइंट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑन एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, जब अपन ने इम्प्यूरिटी को ऐड किया, कौन सी इम्प्यूरिटी? आर्सेनिक को।
ड्यू टू इंक्रीज इन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि एक ही तरह के इंक्रीज हो गए, पहले 3 अब 5 हो गए। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, तो पंडित जी ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस भेज दिए, और वो अपने जाकर, चाहे वो आर्सेनिक ने तो ऐसे ही अपने अंदर से निकाल के दे दिए थे, आर्सेनिक अब नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो बॉन्ड बनाना था, उसने बॉन्ड बना लिया, वो बोल रहा है मैं नहीं लूंगा अब, वो सीधा होल्स में जाके रिकॉम्बिनेशन उन्होंने कर दिया, यानी कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, थस माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन, जो अपन के होल थे, फर्दर डिक्रीजेस, वो यहाँ 3 होल से 1 होल में ही बचे रह गए, यानी कि और डिक्रीज हो गए। समझा ये पॉइंट को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और बार समझ लो। देखो क्या एक और बार समझा है क्या? हाँ समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देखो मानो कि यहाँ पर ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, एक मिनट रुक जाइए, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, ये अपना वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये हो गए पंडित जी, और ये हो गए अपन के डोनेशन करने वाले। ये यहाँ से सिलिकन ही था पहले, तो यहाँ से होल से इलेक्ट्रॉन निकल के गया एक, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकल के गया, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकल, इनको मिल गए 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी खुश क्योंकि इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। पंडित जी बोलते हैं मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन मांगता है, मतलब मैं 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, और यहाँ पर क्या बन गए, 3 होल बन गए, ये भी खुश ये भी खुश। लेकिन जैसे ही इम्प्योर सेमीकंडक्टर आया, वैसे ही यहाँ पर एक नए व्यक्ति आ गए, आर्सेनिक, और सिलिकन तो पहले ही थे, तो सिलिकन ने तो अपना काम कर लिया भैया, वो अपना काम से पीछे क्यों हटे, उसने इलेक्ट्रॉन दिए अपने 3, जितने पंडित जी को नीड थी। यहाँ आर्सेनिक ने क्या करा, इनको भी बॉन्ड बनाना था, इन्होंने बॉन्ड के चलते 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए पंडित जी की झोली में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और डोनेशन कर दी। ये डोपिंग से आए हैं, ये तीनों के तीनों थर्मली आए हैं, ठीक है। लेकिन ये पंडित जी ने बोला अपन को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का अपन क्या करेंगे, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन 5 में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो ये हो कोई मतलब नहीं उनको, उन्होंने वापस भेज दिए। और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन भेजे, वो जाकर इलेक्ट्रॉन होल्स में चले गए, यानी कि यहाँ पर पहले 3 होल थे, लेकिन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, लेकिन पंडित जी बोला कि अपन को तो बस 3 इलेक्ट्रॉन ही की ज़रूरत है, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस भेजे, अपने सिस्टम को स्टेबल किया, पहले 3 अब भी 3, और यहाँ पर भेज दिए, तो यहाँ पर होल्स, इनका सिस्टम बिगड़ गया, यहाँ पर 2 होल माइनस कर दिए और 1 होल बचा, सिर्फ जो माइनॉरिटी था वो और कम हो गया। समझ रहे हो? यहाँ पर माइनॉरिटी, यहाँ पर 3 होल हैं, और यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन वापस भेजे, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी तो उतनी ही रही, लेकिन माइनॉरिटी और कम हो गई, 3 से सीधा 1 पर चली गई। समझ रहे हो? यानी कि ये मेजर, देखो यहाँ पर 3 होल है, 8 मत समझ लेना, 3 है ये, 3 होल 5 इलेक्ट्रॉन, मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन्स, 3 और 5 में तो 5 बड़ा होता है। पंडित जी ने वापस भेजे, होल 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन 3 हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल तो 1 हो गया ना। अभी भी मेजोरिटी कौन है, ये, माइनॉरिटी में जो था वो और कम हो गया। बस इतना इस पॉइंट का मतलब है कि ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ड्यू टू इंक्रीज इन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, थस माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीजेस। यहाँ पे माइनॉरिटी हैं तुम्हारे होल्स, और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हुआ है होल का और इलेक्ट्रॉन का। इंक्रीज किसकी हो रही है थी अपन की, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन वाले टाइप की। तो एन टाइप पे यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि इन एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मेजॉरिटी हो गए और होल्स तुम्हारे माइनॉरिटी हो गए, ठीक है ना। अब 2 टॉपिक और पढ़ रहे हैं अपन कि डोपिंग लेवल इंक्रीज करने पे क्या होगा, कि अपन बहुत सारे आर्सेनिक लिए हैं फिर क्या होने वाला है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। दोनों ही केसेस देखेंगे अपन। अब भी ध्यान समझना, वो इतना डिटेल में इसलिए समझाया था क्योंकि ये पॉइंट सब समझ आएंगे बहुत अच्छे से। डोपिंग लेवल इंक्रीज कर दिया, यानी कि हुआ क्या कि भैया बहुत सारे आर्सेनिक आ गए यहाँ पर, और आर्सेनिक आ गए और आर्सेनिक आ गए, वो क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे, अपन को इतना इलेक्ट्रॉन, अपन को इतनी डोनेशन
नहीं चाहिए, वो फिर से वापस भेजेंगे, वो फिर से वापस भेजेंगे, वो फिर से होल में जाएंगे और होल कम हो जाएंगे, क्योंकि होल तो सिर्फ थर्मली जनरेटेड है ना, होल तो अपने पास लिमिटेड ही है। लेकिन जैसे आर्सेनिक बढ़ाते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, पंडित जी बोलेंगे अपन का सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, वो वापस भेजेंगे, वापस इलेक्ट्रॉन आकर ऐसे ही नहीं रहेंगे, वो सीधा होल में घुस जाएंगे, उनको घर चाहिए वो घर में जाएंगे और होल्स और कम हो जाएंगे। तो डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, मेजोरिटी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगी, और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पंडित जी बोलेंगे अपन को इतना नहीं चाहिए डोनेशन, वो वापस भेजेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन होल पे रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घर चाहिए, उनको छत चाहिए, और उससे माइनॉरिटी यानी कि होल्स तुम्हारा और कम हो जाएंगे, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो जाएगी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली सी बात है ना, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हो गया ये बात। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, होल्स ज़्यादा बनेंगे तुम्हारे, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन एक साथ बनने वाले हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या, इलेक्ट्रॉन होल्स से निकल कर बाहर ही तो आता है, तो क्या होगा तो माइनॉरिटी की तो बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये तो बिकॉज ये तो सिर्फ कैसे थे, दे आर ओनली थर्मली जनरेटेड। लेकिन इतनी भी बल्ले बल्ली नहीं होगी कि इन्हीं का रहा जाए बिल्कुल, बट इफेक्ट बहुत कम होगा। देखो इफेक्ट बहुत कम इंक्रीज होगी मानते हैं, बट बहुत कम। इफेक्ट ऑन मेजोरिटी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो जो व्यक्ति पहले से जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना, उसको फिर कोई नहीं हिला सकता। जिस इंसान का बेस ही स्ट्रांग होता है ना, जो पहले से ही मेजोरिटी में चलता आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा ये चार्ज होल। थर्मली भी जनरेट हुआ है ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑन मेजोरिटी इज नेग्लिजिबल। अब ये हो गया पूरा एन टाइप के ऊपर, अब पी टाइप पे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत हो गया ये। अब पढ़ेंगे अपन पी टाइप। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो इसमें वैसे इतना बनता नहीं समझाने, क्योंकि जिसने एन टाइप समझ लिया अच्छे से, ये तो जस्ट उसके कॉन्ट्रास्टिंग है, अच्छे समझ आ ही जाएगा। इम्प्योरिटीज में ट्राइवेलेंट होती है, इस डायग्राम पे आएंगे अपन, पहले इनकी हाथों की बात कर ले रहे हैं। जस्ट एन टाइप के अपोजिट है, एन टाइप में क्या था कि सिलिकॉन के पास देखो उतने ही 4 हाथ ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास 4 हाथ ही हैं, 4 हाथ ही नहीं 4 हाथ ही। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो यहाँ पर इम्प्योरिटी आ रही है ना, जो यहाँ पर डोपेंट आ रहा है, मानो तुम ग्रुप 13 का ले सकते हो, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम, मैं मानती हूँ कि एल्यूमिनियम आ रहा है, इसके पास बहुत मजबूरी है। आर्सेनिक के पास भगवान की बहुत देन थी, उसके पास 5 हाथ थे, उसने अपना एक हाथ काट के फेंक दिया, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 ही हाथ हैं। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3। ये अपना एक हाथ काट के फेंक नहीं सकते हैं, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इनके पास 3 ही हाथ हैं, इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, ये उसकी तरह नहीं कर सकते, जैसे उसने उसको फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को, ये नहीं कर सकते ऐसा, इनको तो भीख मांगनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि ये बहुत घूमते हैं इधर उधर सिलिकॉन के पास में कि मेरे से बॉन्ड बना लो बना लो। सिलिकॉन बोलता है कि देखो अपन ने जगह बना दी है तुम्हारे लिए, तुमको अगर हाथ मिल जाए कहीं से तो तुम आओ और बैठो हमारे बीच, हमारे चारों तरफ दोस्ती बढ़ाओ, हाथ 4 हाथों से, और अपन दोस्ती करेंगे और साथ साथ में रहेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम बोलता है कि मेरे पास तो 3 ही हैं। तो बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम हो गया, चलो ठीक है, एक सिलिकॉन है जो बड़ा ही दयावान है, वो बोलता है, मानो ये वाला सिलिकॉन है, वो बोलता है, ये इनके हाथ हो गए सारे के, वो बोलता है कि तुम मेरे हाथ ले लो एक अपने पास, ये ले लिया तुमने हाथ उसका, वो बोलता है कि तुम मेरा हाथ ले लो। और क्यों वो दे रहा है हाथ, कि वो बोलता है कि जो बाजू वाला है ना, ये जो बाजू वाला है, ये मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, बोले तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे, ये मेरे से बहुत बात करते हैं, अपन दोनों एक दूसरे से बहुत शेयर करते हैं अपनी एक दूसरे की बात को। अगर अपन हाथ छोड़कर भी खड़े होंगे ना,
तो अपन दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी और काफ़ी टाइम तक चले जाएगी। तो तुम मेरा एक हाथ रखो, तुम नए हो, तुम जाओ, तुम दोस्ती का हाथ चारों तरफ से बढ़ाओ, अपने चारों हाथों को फैलाओ, दोस्ती करो और जीवन जीना सीखो। यहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद करी है, कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो तुम मेरी कर देना एंड में, समझी गए हो। तो ये सिलिकॉन अपना एक हाथ इसको दे देगा तोड़ के। तो ये कैसी इम्प्यूरिटी हो गई, लेने वाली, इसको बोल रहे हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। और हाथ को अपन ने किससे डोनेट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन से। तो इन जनाब के पास नेगेटिव चार्ज, यार से नहीं, नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ गए यहाँ से। तो सिलिकॉन बोलता है कि मेरा जो ये बगल वाला है ना, मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं हो सकता अपन की दोस्ती को, अपन बातचीत करते रहेंगे। अगर अपन ने हाथ भी नहीं पकड़ रखा ना, इतनी भी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं अपन, तो भी अपन के बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। तो बोलता है तुम मेरा हाथ रखो, अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जियो और मुझे याद रखना बस कि मैंने तुम्हारी मदद करी थी कभी, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, दुआओं में याद रखना। तो ऐसे ही कुछ हुआ और इनके पास 4 हाथ आ गए और ये यहाँ पर जाकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इतना सब झमेला क्यों है, समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। तो ये वाले भाई साहब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एन टाइप में थे वो डोनेट कर रहे थे। तो क्या होता है कि मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स बना दूँ पहले। तो जैसे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये जो आर्सेनिक थे इनका ये इलेक्ट्रॉन हाथ है, इनका एक हाथ, लेकिन यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है। ये क्या है, होल मत समझ लेना इसको, वॉइड है। वॉइड, होल तो वो होता है जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल के जाए, ये तो वॉइड है, खाली जगह। डोंट गेट इट रॉन्ग विद द होल, होल नहीं है। तो होता क्या है कि ये सिलिकॉन ने बगल वाले सिलिकॉन से दोस्ती बना रखी है यहाँ पर। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ है। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इसने चारों तरफ बना रखे हैं अपने हाथों से। ये क्या करता है कि ये वाले सिलिकॉन आपस में बेस्ट फ्रेंड है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे देता है। ये आर्सेनिक, एल्यूमिनियम आएगा, सॉरी अपन ने शायद एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी गड़बड़ कर दी। सही था वो, दिस इज एल्यूमिनियम नॉट आर्सेनिक। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, देख लेना भैया, एल्यूमिनियम। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एल्यूमिनियम के पास और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो अब की कंडीशन कैसी है कि ये तो पहले की तरह ही है, इनका तो कुछ नहीं है। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया इसने, क्योंकि इससे अच्छी दोस्ती नहीं थी ना, दोस्ती इन दोनों की थी। तो इन दोनों के बीच का ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ठीक है ना। ये सिलिकॉन यहाँ वाला है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पर एक होल बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इसका वाला, समझा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या बन गया है, एक्स्ट्रा होल। तो पी टाइप में जब डोपिंग होती है, इम्प्यूरिटी आती है, तो वो होल क्रिएट करती है, एक क्या क्रिएट करती है, एक होल, एक्स्ट्रा होल। कहीं तुमको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन होने वाला है, यहीं से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि होल्स मेजोरिटी होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होल मिला है और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से अपन ने आर्सेनिक कर दिया, दिस इज एल्यूमिनियम, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा। ये तो पहले के ही हैं इसके। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया अपन ने, लो बना दिए। यहाँ से उठ के ये इसका वाला है, आ गया। तो एक एक्स्ट्रा होल अपन को मिला। और ये कैसे हैं, ये एक्सेप्टर हैं। कैसे एक्सेप्टर हैं, ये नेगेटिव हैं और एक्सेप्टर आयन है। कैसी इम्प्यूरिटी है ये, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है, इधर लिख दूँ, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो पॉइंट लिखते हैं अपन, बस इतना ही समझना है, अपन पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं अब। तो इन इम्प्यूरिटी, जो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू accept electron for completion of octet। और कैसे हैं ये, नेगेटिव एक्सेप्टर, ठीक है ना। मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात कर ले रहे हैं। तो मेजोरिटी यहाँ पर कौन है,
मेजॉरिटी है यहाँ पर होल्स। होल्स कैसे हैं देखो, थर्मली जनरेटेड तो होंगे ही होंगे, वो तो है ही, वो तो दोनों में, पी टाइप एन टाइप दोनों के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिकली जनरेटेड। ठीक है, और कौन से आ गए यहाँ पर, इम्प्यूरिटी वाले, और कौन से भी आ गए हैं, इम्प्यूरिटी एडेड। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, माइनॉरिटी, वो तो देखो वही है सिर्फ जो पिछले केस में जो हाल होल्स का था, तो कभी वक्त पलटने में देर नहीं लगती है, जो पहले मेजॉरिटी था वो माइनॉरिटी बन चुका है, और जो माइनॉरिटी था वो मेजॉरिटी बन चुका है, तो वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। माइनॉरिटी इस बार इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैसे हैं, इंट्रिंसिकली जनरेटेड। इंट्रिंसिकली जनरेटेड को क्या भी बोलते हैं, देखो स्पेलिंग गलत हो गई, इसको क्या भी बोलते हैं, थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड। तो कभी भी इसे क्या सीख मिली अपन को, कि कभी भी इगोइस्टिक यानी कि घमंड नहीं रखना चाहिए, रखो एक लेवल तक रखो, लेकिन एकदम घमंडी टाइप के इंसान बनकर मत रहो, डाउन टू अर्थ जिसे बोलते हैं ना, वो बन के रहो, सब अच्छा अच्छा होगा। क्योंकि वक्त जो ये टाइम है, इट इज़ सो अनअंडरस्टैंडेबल, कभी भी पलट जाएगा, कभी भी बदल जाएगा। ज्ञान की बातें बहुत हुई, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सोचो अगर मैं इम्प्यूरिटी और डालूं, इम्प्यूरिटी और डालूं तो क्या होगा, ये जो अच्छा पॉइंट है इसको अपन अगले पेज पे देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा एक डायग्राम बना ले रहे हैं इसी पे, कि हो क्या रहा है, कि ये तुम्हारा मानो वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं, कुछ यहाँ से थर्मली जनरेट होकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गए थर्मली जनरेटेड वाले, और कुछ यहाँ पर होल्स बनाकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनाकर जाएंगे, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बनेंगे, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है भैया, सिर्फ होल्स ही होल्स बन रहे हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटी जो आए हैं ना इस बार एल्यूमिनियम जी, वो एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से गरीब टाइप के थे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे कुछ भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है समझो ये भी थर्मली है, तो ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ कैसे हैं, थर्मल, इंट्रिंसिकली जनरेटेड या थर्मली जनरेटेड। होल्स तुम्हारे देखो दो तरह के हैं, थर्मली जनरेटेड भी हैं और डोपिंग से जो मिल रहे हैं वो भी हैं। तो इस बार नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे गए हो। तो ये मेजॉरिटी हो गए एंड दिस इज योर माइनॉरिटी। अब अपन ने जैसे पहले डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करी थी एन टाइप के अंदर, वो भी करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये पी टाइप का यहाँ तक हो गया, अब अपन डोपिंग इंक्रीज करके देख रहे हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग लेवल इन द सेंस कि ऑन एडिशन ऑफ, इसका मतलब मैं क्या लिख दूँ, ऑन एडिशन ऑफ मोर पी टाइप इम्प्यूरिटी, क्या हो रहा है देखो पीछे से समझते हैं। मानो तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी इसमें डाल दिया एल्यूमिनियम में, बहुत ज़्यादा गरीब लोग आ गए हैं इस टाइम पे, तो क्या क्या होगा, ये बार बार इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, ऐसे ही होल्स बढ़ते जाएंगे तुम्हारे, और इलेक्ट्रॉन होल्स क्या जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे होल्स बढ़ रहे हैं बार बार, क्योंकि हर ये नेगेटिव एक्सेप्टर आया है ना, एक्सेप्ट करेगा, होल्स क्रिएट होंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग लेवल या फिर एडिशन ऑफ पी टाइप इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस। तो इसी केस की तरह जो अपन ने एन टाइप के अंदर करा था कि डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन, तो ये तुम याद रख सकते हो दोनों के लिए, ये मैंने तुम्हें एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए ही बताया है कि मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होता ही होता है। ये दोनों के लिए है, पी टाइप के लिए भी है और एन टाइप के लिए भी है, कि डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, पंडित जी इधर का उधर करेंगे और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इम्प्योरिटी ऐड करने से, डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज, यानी कि मेजॉरिटी इंक्रीजेज, मेजॉरिटी इंक्रीजेज। और अब मैं दोबारा से वो एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे, सिर्फ याद ही कर लेंगे। अब थोड़ा सा मामला उधर उधर होगा, थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन
रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज। तुम इसे उस वाली स्टोरी से याद रख सकते हो क्योंकि सेम ही आंसर है दोनों का। और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो माइनॉरिटी डिक्रीजेस, माइनॉरिटी डिक्रीजेस। और माइनॉरिटी कौन है अभी एन टाइप के अंदर? ये पॉइंट तो तुम सब पे लगा दोगे, ये वाले नहीं। कौन कौन से मैं बताती हूँ कि डोपिंग लेवल इंक्रीज करने पर, डोपिंग लेवल इंक्रीज करने पर मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिकॉम्बिनेशन की रेट इंक्रीज होती है, माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। जो अपन के पी टाइप में तो होल्स हैं और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। तो ये वाले पॉइंट्स तो तुम्हारे पी टाइप हो चाहे तो उसके लिए भी वैलिड है, एन टाइप हो उसके लिए भी वैलिड है। बस दोनों में देख लेना कि पी टाइप के अंदर जो है ना, पी टाइप के अंदर उसमें होल्स, पी टाइप से तुम याद रखना ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि इसमें पी नहीं आएगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें नहीं आ सकती, इसमें आएगी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट है, 3 हाथ है, नहीं कि ये लोग क्या हाथ मांग रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो होल्स बनेंगे नहीं, इसमें नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो इसकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी ऐसे होगी। जबकि इसका उल्टा भी सोच लो इसमें, या फिर सोचो इसके पास 5 हाथ है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी बदल जाएगी दोनों में, लेकिन ये जो 3 रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम रहेंगे डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से। समझा? सो जाते जाते क्वेश्चन के साथ मैं एक छोड़ के जाऊँ आपको। क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों के लिए लिखना है आपको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए यहाँ पे। एंड देन हाउ मच एक्स्ट्रा होल, सॉरी ये एनर्जी, एक क्वेश्चन पूरा यहाँ से कॉपी है। हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा होल। इस बार क्या बनाना है? होल, क्योंकि पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनता ना, होल बनते हैं। तो दोनों के लिए बताना है, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और मिनिमम बतानी है। कैसी बतानी है? मिनिमम। और फिर हाउ मच एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन प्योर सेमीकंडक्टर। ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये दोनों नए क्वेश्चंस हैं। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर की जो स्टार्टिंग होगी वो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर से करेंगे, और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू कर देंगे पीएन जंक्शन डायोड जो होती थी। ठीक है ना? थैंक यू।